केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने महाकुंभ में शामिल होने पर कहा कि यहां पर आने से अंतरात्मा में जिस प्रकार का अनुभव होता है वो अपने आप में अद्भुत है। प्रशासन की जिस प्रकार की यहां व्यवस्था है, मैं उनकी भी सराहना करना चाहता हूं। लगभग 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालु यहां पहुंचे होंगे, जो विश्व भर में कीर्तिमान रहा होगा। शायद विधाता को ये मंजूर था कि पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने और फिर उनके हाथों से ये सभी शुभ काम हो। महाकुंभ आया है, हर किसी के जीवन काल में ये वरदान नहीं रहता और यहां पर आने से जो अंतरात्मा में जिस प्रकार का अनुभव रहता है, स्वयं अपने में वो अनुभव भी है और एक मंथन की प्रेरणा भी है। और साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से प्रशासन की जिस प्रकार से यह व्यवस्था है उसकी भी सराहना करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जो अभी तक यहां आ पहुंचे, विश्व में कहीं भी नहीं हुआ, ये शायद विश्व भर में कीर्तिमान रहा होगा। उसके बावजूद किसी प्रकार की अनहोनी या नामुराद घटना का नहीं होना। और सबसे बड़ी बात ये सब अद्भुत चीजें जिनकी ना कभी कल्पना की, ना कभी सोचा, ना कभी गुमान था, ये मोदी जी के कार्यकाल में हो रही है। चाहे वो राम मंदिर है, चाहे वो महाकुंभ है, चाहे वो 370 का हटना है। वही भारत, वही देश, वही संगम, वही आप और हम। लेकिन शायद विधाता को ये मंजूर था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने और इसलिए इतने वर्ष हमें उसी का इंतजार था। ये सारे काम एक के बाद एक शुभ काम उनके हाथों से हो रहे हैं। और साथ ही साथ जिस प्रकार की यहाँ व्यवस्था की गई है उसमें हमारे साथ जुड़े हुए 2 विभाग भी शामिल हैं। अंतरिक्ष के विभाग से ये दृश्य आपको सैटेलाइट के माध्यम से देखने को मिल रहा है, उनका भी मैं आपके माध्यम से धन्यवाद भी करना चाहूंगा और उनकी सराहना भी, उनकी प्रशंसा भी। और साथ ही साथ जो बात अक्सर उल्लेख में नहीं आ रही मीडिया के, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो उसके ऊपर भी स्टोरी बना सकती हैं कि यहाँ फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए गए हैं एटॉमिक एनर्जी के विभाग की ओर से। यहाँ हमारा एक सेंटर है, हरीशचंद्र सेंटर, उनके माध्यम से। और वो परमाणु ऊर्जा को भी यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा से ही ऊर्जा मिली ताकि वो इतना अद्भुत काम कर पाए। क्योंकि हमारा ये अनुमान है कि प्रतिदिन कम से कम 1 मिलियन अर्थात 10 लाख लीटर फीकल स्लज उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि इतने सारे लोग यहाँ पर आए हैं। तो आप अनुमान लगाइए कि अगर इसको व्यवस्था ना हो इसकी सफाई की, तो स्वच्छता का क्या हाल रहेगा। गंदगी फैलेगी, मैल फैलेगी और महामारी का भी एक खतरा रहेगा। लेकिन उस सब को नियंत्रित करके रखना, मैं उस विभाग के कर्मियों की भी आपके माध्यम से प्रशंसा करना चाहूँ।